और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको केशकाल से बता दें, केशकाल में भी लगातार बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और नदी नाला पार करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। धनोरा इलाके के भाट गांव का ये मामला, उससे पहले हमने आपको पिपरिया की तस्वीर दिखाई। रपटा पार करने के दौरान 4 लोग बह गए और केशकाल में भी देखिए आप कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। किस तरह से लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस नाले को पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। केशकाल में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। के बाद आप देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस नाले को पार करते हुए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि बारिश के सीजन में आप सावधान रहे। इस तरह का खतरनाक स्टंट या फिर आप इस तरह का खतरनाक जो तरीका है वो बिल्कुल भी ना अपनाएं नाले नदी को पार करने का। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं और देखिए सिर्फ जगह बदल रही है, तस्वीरें वही हैं। कितना ये खतरनाक साबित हो सकता है कि अचानक तेज बहाव हो और ये बच्चे किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। धनोरा इलाके के भाटगांव का ये मामला है। नदी नाले यहाँ पर उफान पर है। ग्रामीण लंबे समय से यहाँ पर पुल की मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए। हर साल बारिश में कुछ इसी तरह के हालात होते हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसी तरह ये रिस्क लेकर के नाले को पार करते हुए जाते हैं। तो केशकाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी और दक्षिण इलाके में लगातार छत्तीसगढ़ के भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, रौद्र रूप है कई नदियों का। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर प्रशासन का कोई बोर्ड भी नहीं है, ना ही कोई प्रशासनिक अमला कि यहाँ पर सहायता प्रदान की जा सके या फिर लोगों को इस तरह लापरवाही करने से, इस तरह से रिस्क लेने से रोका जा सके। प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली, किस तरह से लोग रिस्क लेकर के नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं नजर आ रहा है जो इन्हें रोक सके। जी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल तेज बारिश हुआ और उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि छोटी छोटी नदी नाला है और थोड़े से ही पानी उफान में आता है, लेकिन पूरे दिन भर पानी गिरने के कारण तेज बहाव हो गया और पूरे नदी नाला में उफान हो गया। आप देख सकते हो कि कल स्कूल लगा था और जैसे ही छुट्टी हुआ तो सभी नदी नाला पार करते हुए आप दिख रहे हैं कि बच्चे नदी नाला पार कर रहे हैं। साथ में शिक्षक लोग भी है, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी मना नहीं कर रहे क्योंकि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार दिखते जा रहा है कि नदी नाला में उफान होने के कारण पार करते समय बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन इस वक्त अब जिस प्रकार से वीडियो दिख रहा है उसमें सभी बच्चे नदी नाला को पार कर रहे हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकती है जहां पर प्रशासन कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं करे। जिम्मेदारों को इस तरफ भी ध्यान जरूर देना होगा, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। और खबर केशकाल से आपको बता दें, जहां पे लगातार बारिश हो रही है, ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी नालों को पार करते हुए स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं। धनोरा इलाके के भटगांव का ये पूरा मामला है। साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। केशकाल की ये तस्वीरें हैं जहां पे ग्रामीण इलाकों में नदी नाले बारिश की वजह से उफान पर आ गए हैं और स्कूली बच्चे जो है वो जान जोखिम में डाल के इन नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। धनोरा इलाके के भटगांव का ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें हैं। केशकाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर आ गए हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इन नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदी नालों को पार कर स्कूल ये बच्चे जा रहे हैं जान जोखिम में डालकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो केशकाल में नदी नाले उफान पर हैं लगातार बारिश की वजह से। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे बस्तर के जलप्रपातों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। इन जलप्रपातों का लुत्फ उठाने कोंडागांव के साथ साथ दूसरे जिलों और राज्यों के सैलानी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। केशकाल का मिड्डे जलप्रपात भी पूरे शबाब पर है, जो 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जलप्रपातों के आसपास साफ सफाई रखने के लिए ग्रामीण सैलानियों से 5 से 10 रुपए भी लेते हैं। रायपुर और भिलाई से पहुंचे लोगों ने कहा कि
मिड डे जलप्रपात बहुत खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए वो अपने दोस्तों परिवार के साथ यहां पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। द्रोणिका की वजह से बारिश हो रही है। भिलाई में पिछले 12 घंटे से लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले सप्ताह तक 40% से कम बारिश हुई थी। बात पिछले 24 घंटे की करें तो दुर्ग जिले में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। ग्रीष्मकाल में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल नहीं होने की वजह से उफनती नदी को पार करते हुए स्कूली बच्चे नजर आ रहे हैं। इधर डोंगरगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। कल से हो रही बारिश से मुख्य मार्गों में जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कई इलाकों में बारिश की वजह से जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। रायपुर, भिलाई, डोंगरगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही केशकाल की ये तस्वीरें हैं। काल के बाद अब रुक करते हैं बीजापुर का। यहां से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश से बचने के लिए जद्दोजहद जारी है। जिले में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। बारिश के कारण चिंतावागू और नंबी नदी उफान पर है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सीआरपीएफ कैंप में भी बारिश का पानी घुस गया है। पामेड़ थाना इलाके के कैंप में किस तरह से पानी घुसा हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं ग्रामीण। खतरे के बीच नदी पार करने को ग्रामीण मजबूर है। पार होते हैं। देखिए कितने ये खतरनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बहाव है नदी का और एक रस्सी के सहारे किस तरह से लोग इसे पार कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें, जैसा कि हमने जानकारी दी, छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाकों में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। सीआरपीएफ के कैंप तक पानी भर गया है और अगर अपनी जिंदगी चलानी है तो लोगों को काम के लिए तो निकलना ही होगा। और किस तरह से देखिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहाँ पर मजबूर है। किस तरह से जान की बाजी लगा करके रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पे बारिश से बचने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से उफान पर है चिंतावांगू और नंबी। जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सीआरपीएफ ने कैंप में घुसे हुए पानी को भी यहां से निकाला है। कैंप में ये पानी घुस गया। सीआरपीएफ के रस्सी के सहारे नदी पार करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। खतरे के बीच नदी पार करने के लिए ग्रामीण भी मजबूर हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बारिश जो है आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है।